जय हिंद सभी को। अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो नंबर लेना, क्योंकि रिटन एग्जाम आपके सिर पर है। अब ये नहीं पता कि ये बम कब फूट जाए, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा और किस तरह से अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसके एनालिसिस में किस तरह से आप अपने नंबर बढ़ाएंगे, क्या अब आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। क्योंकि देखिए सीएपीएफ में कोई भी आप एग्जाम देखेंगे तो कोई निश्चित नहीं होता, क्योंकि वो कैलेंडर जारी नहीं करते हैं जैसे एसएससी या दूसरी एजेंसी करती है कि भाई इस टाइम में आपका कैलेंडर जारी कर दिया, ये एग्जाम होगा, इस टाइम पे आपका फिजिकल होगा, इस टाइम पे टाइपिंग होगी। यहां पर कब बम फूट जाए ये एक कयास लगाए जाते हैं कि अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, सितंबर में एग्जाम हो जाएगा, इस टाइम पे टाइपिंग होगी। तो आपको यही दिक्कत आती है जो आप एसएससी के थ्रू एग्जाम देंगे या आप सीएपीएफ डायरेक्ट नोडल एजेंसी के थ्रू एग्जाम में देंगे तो उसमें दिक्कत ये आती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा एग्जाम कब होगा, टाइपिंग कब होगी। तो उस सब के लिए हमें रेडी रहना पड़ता है एडवांस में। अब क्या है, देखिए अगर 100% सिलेक्शन लेना है और ये भी आपको पता है कि 100 बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं तो उसमें से 25% ही बच्चे जो हैं वो आपके रियल कॉम्पिटिटिव होते हैं। यहीं पर मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जो मैं बता रहा था कि अगर आपके 100 बच्चे हैं, 100 में से आपके 25% ही बच्चे आपके ऐसे होंगे जो आपको रियल कंपटीशन देंगे, जो आपको रियल कंपटीशन देंगे, ये वाले बच्चे। अब इनमें भी कितना है, अब इनमें क्या है, ये गला काट है, ये गला काट कंपटीशन है, ये गला काट कंपटीशन, ये तो क्योंकि आउट हो गए पहले ही। अब इसमें क्या है, यही वो बच्चे हैं कि आपको कितनी मेरिट, 80 से 85% जो बोलते हैं ना कि 80 से 85 मेरिट जाएगी, वो यही बच्चे लेके जाएंगे। इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो अपने हवाबाजी में देते हैं। ऐसा क्या करते हैं, मॉक देते हैं, अपने फ्रेंड का देख लेते हैं, टिक 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 मार देते हैं कि किसी वीडियो में कहीं पे हमारा नाम भूल जाएगा या टेक्स्ट बुक की लिस्ट में गए, नंबर रैंक अपनी दिखा दी फर्स्ट और स्टेटस पे लगा दिया। तो ये तो है हवाबाजी वाले। लेकिन हाँ, जो ये 25% बच्चे हैं ना, उनके ही रियल मार्क होता है, वो गला काट जो कंपटीशन होगा वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है, क्योंकि वैकेंसी कितनी होती है, वैकेंसी है 1760, इसमें एएसआई की भी है, आपकी एससीएम वाली भी है। तो कुल मिलाकर आप मान के चलिए, और उसमें कैटेगरी वाइज भी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी आपकी भी है और जनरल वाली भी है। अब आप देख लीजिए कि आपके हिस्से में कितनी आ रही है और 25% भी बटनी है। तो ये दिक्कत आ जाती है कि नंबर तो हो जाता है हमारा छोटा कि भाई 25% में तो कंपटीशन है, आप 75 लाख फॉर्म भरा गया है, लेकिन इस पे ध्यान मत दीजिए, आपका जो रियल कंपटीशन है वो 4 लाख का कंपटीशन है। अरे मेरे भाई 4 लाख ही फाड़ के रख देगा, इसके लिए भी तो 1750 वैकेंसी में 4 लाख में बहुत अंतर है, कैसे सिलेक्शन लेंगे। तो इस वीडियो में वही सब हम जानने वाले हैं। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अब स्ट्रेटेजी के माध्यम से ही हमें तैयारी करना पड़ेगा। अगर तैयारी उस तरह से नहीं की तो भाई दिक्कत आ जाएगी। अब क्या क्या है, एक एक नंबर पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यह तैयारी क्या, आपको एक एक नंबर पर फाइट करना है। क्या क्या गलती नहीं करनी है, अगर आप किसी का मॉक देते हैं, गलती क्या करनी है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। पहली बात तो ये, क्योंकि ये अगर आप मॉक देते हैं और यहां से आपको दिक्कत क्या आएगी, यहां से आपके सीधे सीधे कितने नंबर कटेंगे, 1 से 2 नंबर सीधे सीधे कट जाएंगे जल्दबाजी में। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल जब मॉक दे, क्योंकि आप ऐसा मान के चलिए कि 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, जितने भी टाइम आप मॉक देते हैं, बिल्कुल एकाग्र हो जाइए और इस तरह से बैठे कि भाई मैं मॉक एग्जाम हॉल में बैठा हूं और उसी तरह से मुझे एग्जाम देना है। जल्दबाजी करेंगे 100% आप ए लगाएंगे, लग जाएगा बी, उसके बाद आप, क्योंकि आपके हाथ में है अभी तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन क्यों लाल हो जाता है, बिल्कुल कान ऐसे हो जाते हैं लाल जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, और जो फिर स्टार्ट होता है सब कुछ, तो वहां पर पसीने छूट जाते हैं। उसी तरह से एडवांस में आपको अपनी तैयारी करनी है। जल्दबाजी करेंगे दिक्कत आ जाएगी, 1 से 2 नंबर आपके यहां से निकल जाएंगे। दूसरी चीज, 2 तरह से होता है, एक तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आप मॉक देंगे, या कुछ बच्चे क्या हैं आपके प्रीवियस ईयर ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप यहां से लगा रहे हैं। कुछ बच्चे ये कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ रहे हैं। तो एक तो हो गया प्रैक्टिस सेट, एक हो गया कॉन्सेप्ट। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि आपको बारीकी से कॉन्सेप्ट पढ़िए। अगर आप मैथ की बात करते हैं
मैथ में निकाल के लेके चलिए आप। अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं, तो इनके आपको देख लीजिए कि क्या परसेंटेज में बढ़िया से निकाल पा रहा हूं, पी एंड एल सही से कर पा रहा हूं, एवरेज वाला चैप्टर है सही से कर पा रहा हूं। तो आपकी क्या वीकनेस है, क्योंकि अभी एग्जाम का कुछ नहीं पता कि कब तक होगा। तो आपकी जो वीकनेस है, आप मॉक को एनालाइज कीजिए कि मैं कहां पर फंस रहा हूं। ये नहीं है मॉक दे दिया और काम खत्म, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा जरूरी होता है उसको देखना कि यार क्या क्या चीज गलती करी है, क्या क्या, उससे सीखना। ये नहीं कि डेली दिन के 15 मॉक लगा रहे हैं और कुछ बस लगाए काम खत्म, मैं तो मॉक दे रहा हूं। मॉक को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि भाई मेरी गलती कहां आ रही है। मॉक का मतलब ही ये है। अब जो भी मॉक बना रहा है उसका कोई क्लियर थोड़ी ना कि यही एग्जाम में आएगा, वो आपको टेस्ट करने की एक चीज दे देता है कि आप यहां पर खड़े हैं, आप इतने पानी में हैं, पता तो किसी को भी नहीं है कि क्या पेपर आने वाला है। तो गलती नहीं करनी है, मॉक को एनालाइज करना है कि भाई मेरा पॉइंट वीक कहां पर है, उस पर अपनी तैयारी और ज्यादा रणनीति क्लियर करनी है, अपने कॉन्सेप्ट जो है उसको पक्का करना है, मजबूत करना है। अगर आप सोचते हैं कि यार इस बार मेरा नहीं होगा, अगली बार के लिए तैयारी कर लीजिएगा। और जो मुझे लगता है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर ये कहें कि सीएपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी अब आपको हर साल देखने को मिलेगी। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए हर डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, सभी डिपार्टमेंट में आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी। जो नंबर ऑफ वैकेंसी आती हैं, पहले तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आती थी, कम आती है, इसमें जो है वैकेंसी अब हर साल एसएससी की तरह मुझे लगता है आना होगा। तो इस बार अगर आप तैयार नहीं हैं तो नेक्स्ट ईयर की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आप अपने आप को बिल्कुल रेडी रखिएगा, तैयार रखिएगा। आगे चलते हैं। तो हमने बात कर ली आपकी किस तरह से रणनीति बनानी है। रणनीति पे अपने जो वीक पॉइंट है उनको क्लियर करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दूसरी चीज, और उसके बाद ओवर शो नहीं करना है किसी को भी कि यार मैं तो ऐसे कर रहा हूं वैसे कर रहा हूं। रहा आपका एग्जाम का लेकर कि एग्जाम आपका कब तक हो जाएगा, तो देखिए पहले भी मैंने बताया है, अभी भी मैं बता रहा हूं, काफी बच्चे हवाबाजी कर रहे थे कि यार अब आने वाला है, तब आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है। अभी इस पे चर्चाएं नहीं चल रही हैं। अभी आपका जो फिजिकल वाला था, कुछ ही टाइम पहले जो बोर्ड था उसने अपना जो डाटा था वो सारा सबमिट कर दिया है। जैसे ही उन्होंने सबमिट किया है उसके बाद उस डाटा को साइड पे डाला जाएगा। साइड के बाद जो जो बच्चे पास हुए हैं उनका सारा डाटा आ जाएगा। उसके बाद कहीं जाके सितंबर अक्टूबर, मैं पहले ही बोल चुका हूं, सितंबर अक्टूबर में और अगस्त में नोटिस निकल जाएगा कुछ, और यहां पर आपको एग्जाम होता हुआ दिख जाएगा। तो ये सारा कुछ डाटा है। मॉक को सबसे ज्यादा एनालाइज करना है, वहां पर देखना है कि मेरी गलती कहां चल रही है। और ये भी नहीं है कि पूरे दिन मॉक में लगे रहो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मान के चलिए कि भाई साहब 80 से 85 जो भी मॉक आप दे रहे हैं उसमें आप टॉप 50-100 में तो आने ही चाहिए, इतने में तो आने चाहिए। इतने में नहीं है तो 700 तो आपके पास होना चाहिए कि 700 बच्चों में आपका नाम आएगा। तो मान के चलो कि भाई ठीक ठाक तैयारी चल रही है, उसमें अब आपकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, जैसे 2-3 सब्जेक्ट और होते हैं इसमें। पहला तो हम मान लेते हैं आपका हो गया हिंदी का, एक हो गया कंप्यूटर, एक हो गया क्लिनिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट, और रीजनिंग भी ऐसा ही है। ये 4 सब्जेक्ट आपके ऐसे हो गए जहां से नंबर बिल्कुल नहीं काटने। इसके मैं मॉक लगातार ला रहा हूं, इसके मैं प्रैक्टिस सेट आपकी लगातार कर रहा हूं। आप कहेंगे तो इन दोनों का भी कर देंगे। रहा मैथ का, इस पे आपको जोर देने की जरूरत है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं हो पा रहा तो क्या ही करोगे, समय वेस्ट नहीं करना है। इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, जरूरी होगी तो बताना, मैं भी बना दूंगा इस पे कॉन्सेप्ट जो जो क्लियर करने हैं आपको। इसके भी मॉक चला देंगे, इन दो का तो लगा ही रहा हूं, अगर आप बोलेंगे तो इनका भी करा देंगे। और आने दीजिए समय, जैसे जैसे आएगा हम आपके साथ लगे हुए हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगी वहां पर भी मैं डालता रहता हूं। और कंप्यूटर
कंप्यूटर के और ये जो क्लियर ये जो है कंप्यूटर हिंदी, इनके मैंने मॉक ऑलरेडी दे रखे हैं, उनको जाके देख लीजिएगा, अपने मार्क्स चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें तो गुंजाइश नहीं है भाई। हिंदी में आपको 20 में से 20 अगर ले आए और यहां से 20 में से 20 ले आए तो, और ये तो देखिए क्लियर एप्टीट्यूड में तो 18 नंबर आएंगे, मुझे पता है 20 में से 20 अप्लाई नहीं पाओगे, 1-2 नंबर तो गलत होना ही होना है उसमें, इस तरह से देते हैं। इजी बहुत होता है, इजी होता है तो आप उसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो यहां पर मुझे लगता है आपका 17 से 18 या 18 से 19 ऐसे मान लीजिएगा, 18 से 19 मार्क्स आप ले आएंगे। 1-2 नंबर तो यहां 100% आपका गलत होगा, जल्दबाजी करेंगे मुझे पता है। तो ये सिचुएशन है, यहां पर 20 में से 20, यहां पर 20 में से 20 नहीं भी लाए तो 18 नंबर और 19 नंबर से कम यहां पे भी नहीं आने चाहिए किसी भी हालत में, तभी मान के चलिए, क्योंकि मैथ में रगड़ दोगे वो थोड़ा सा टफ आएगा, मुझे पता है इस बार का। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।